एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखेंगे, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो आपको देखकर अच्छा लगा, आपको देखकर अच्छा लगा। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। अब जैसे हम बोलते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। अगर आपको ये कहना हो आपको देखकर अच्छा लगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू सी यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नाइस टू मीट यू। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा इंग्लिश सीखने का। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो आपने ये अच्छे से याद कर लिया। जब भी कहना हो कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से बोलना हो मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा। मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट यू स्टडी। आई विल नॉट लेट यू स्टडी। मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू स्टडी। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू स्टडी। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो जब भी कहना हो उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी डू एनीथिंग। ही डिडंट लेट मी डू एनीथिंग। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी डू एनीथिंग। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से बोलना हो शुरुआत तुमने की थी। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो शुरुआत तुमने की थी, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैड स्टार्टेड इट। यू हैड स्टार्टेड इट। शुरुआत तुमने की थी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैड स्टार्टेड इट। शुरुआत तुमने की थी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।
मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो। आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो। मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा। अब जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो मैं तुम्हारे दर्द को बढ़ने नहीं दूंगा, तभी इसको हम इंग्लिश में यही बोलेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो उसने मुझे कार नहीं चलाने दी। उसने मुझे कार नहीं चलाने दी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। उसने मुझे कार नहीं चलाने दी। और जब भी कहना हो मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी राइड द बाइक। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ही डिडंट लेट मी राइड द बाइक। उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी। और अगर कहना हो उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया। उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको बोलना हो क्या तुमने उसे बैठने दिया। क्या तुमने उसे बैठने दिया। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सब अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो क्या तुमने उसे बैठने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड यू लेट हिम सिट। डिड यू लेट हिम सिट। क्या तुमने उसे बैठने दिया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड यू लेट हिम सिट। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्रिंक वाटर। ही डिडंट लेट मी ड्रिंक वाटर। उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया। अगर आपको कहना है उसने मुझे दूध नहीं पीने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्रिंक मिल्क। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ईट द फूड। ही डिडंट लेट मी ईट द फूड। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। अब जैसे आपको कहना है राम ने मुझे खाना नहीं खाने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम डिडंट लेट मी ईट द फूड। ओके, अब इन सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो जब भी कहना हो क्या तुमने उसे बैठने दिया, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू लेट हिम सिट। डिड यू लेट हिम सिट। क्या तुमने उसे बैठने दिया।
और अगर ये कहना हो उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ईट द फूड। उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्रिंक वाटर। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, ओके। और जब भी कहना हो उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। और अगर आपको ये बोलना हो उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल, ओके, इस तरह से। और अगर आपको ये बोलना हो उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। अगर आपको ये कहना हो उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही डिडंट लेट मी राइड द बाइक। उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। और अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट यू पेन ग्रो, ओके। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको बोलना हो मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट लेट यू राइट विथ पेन, आई कैंट लेट यू राइट विथ पेन, मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट लेट यू राइट विद अ पेन। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा, मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई लेट यू प्लग द मैंगोज, आई लेट यू प्लग द मैंगोज, मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डेट वाई डिडंट लेट मी प्ले देयर, डेट वाई डिडंट लेट मी प्ले देयर, उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया, ओके। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया, इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस मैन डिडंट लेट राम सिट हेयर, दिस मैन डिडंट लेट राम सिट हेयर, इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो इस लड़की ने कशिश को यहाँ बैठने नहीं दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस गर्ल डिडंट लेट कशिश सिट हियर, ओके। इस तरह से अब जिसके बारे में भी आपको बोलना हो तो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको यही कहना है इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस मैन डिडंट लेट राम सिट हियर। अब इसी तरह नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना हो मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। इसको आप अक्सर बोलते होगे। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट यू डू दिस, आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको कहना हो वो अक्सर मुझे जाने देता है, वो
अक्सर मुझे जाने देता है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर लेट्स मी गो। ही ऑफ्टर लेट्स मी गो, वो अक्सर मुझे जाने देता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर लेट्स मी गो। अब जैसे आपको किसी से बोला हो हम कभी कभी उसे खेलने देते थे। हम कभी कभी उसे खेलने देते थे। इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी यूज्ड टू लेट हिम प्ले समटाइम्स। वी यूज्ड टू लेट हिम प्ले समटाइम्स, हम कभी कभी उसे खेलने देते थे, यानी कुछ टाइम खेलने देते थे। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं वी यूज्ड टू लेट हिम प्ले समटाइम्स। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है पापा मुझे स्कूल जाने नहीं देते। पापा मुझे स्कूल जाने नहीं देते। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डैड डजंट लेट मी गो टू स्कूल। डैड डजंट लेट मी गो टू स्कूल, पापा मुझे स्कूल जाने नहीं देते। अब जैसे आपको कहना है भाई मुझे स्कूल जाने नहीं देते, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर डजंट लेट मी गो टू स्कूल। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से बोला हो माँ ने बच्चे को पिटने नहीं दिया। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो माँ ने बच्चे को पिटने नहीं दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश कहेंगे मॉम डिडंट लेट द चाइल्ड रिटर्न। मॉम डिडंट लेट द चाइल्ड रिटर्न, माँ ने बच्चे को पिटने नहीं दिया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मॉम डिडंट लेट द चाइल्ड रिटर्न। और जैसे आपको ये कहना हो मम्मी मुझे टीवी देखने देती हैं। मम्मी मुझे टीवी देखने देती हैं, इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मॉम लेट्स मी वॉच द टीवी। मॉम लेट्स मी वॉच द टीवी, मम्मी मुझे टीवी देखने देती हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये बोलना हो मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलोगे? तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉम डजंट लेट मी वॉच द टीवी। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉम डजंट लेट मी वॉच द टीवी। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ। क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ, तो इस तरह से बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू लेट मी गो इफ़ आई गिव यू 10 रुपीज़। या फिर इस तरह से भी आप कह सकते हो विल यू लेट मी गो इफ़ आई गिव यू ₹10। क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू लेट मी गो इफ़ आई गिव यू ₹10। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल लेट यू लिसन टू
सॉन्ग्स। बट फर्स्ट यू गिव मी मनी। मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल लेट यू लिसन टू सॉन्ग बट फर्स्ट यू गिव मी मनी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो वो हमें घर में नहीं घुसने देगा। वो हमें घर में नहीं घुसने देगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे he'll not let us enter the house। he'll not let us enter the house। वो हमें घर में नहीं घुसने देगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे he'll not let us enter the house। और अगर आपको कहना हो मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे I will let you listen to songs but first you give me money। और जब भी कहना हो क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ तो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू लेट मी गो इफ़ आई गिव यू ₹10। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।